राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। दोपहर के बज गए हैं 4 और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। कल मैं डॉक्टर आमिर के यहाँ चली गई थी विवेक जी की रिपोर्टें लेके। तब से मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मुझे फ़ीवर आ रहा है, बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया आपको वीडियो में कि डॉक्टर आमीन ने क्या बताया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको वेट करना पड़ा। तो सबसे पहले तो लेने जाऊँगी मैं अब दवाई, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है। और उसके बाद दवाई खाकर जब तबीयत में थोड़ा सुधार आएगा फिर मैं आपको बताऊँगी कि डॉक्टर आमीन ने क्या बताया है विवेक जी के लिए। तो पहले मैं खिलाती हूँ विवेक जी को केले। ये मैंने इस तरीके से केलों को ले लिया है, इसकी इस तरीके से फीस बना लिए हैं। फिर उसके बाद मैं जाऊंगी दवाई लेने। और आप सब देख भी सकते हो कि मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। ये नहीं बता पाई थी कि डॉक्टर ने क्या बताया है। वो वीडियो तो मेरी वही की थी, मैंने वही वीडियो अपलोड कर दी थी, लेकिन उसमें मैं ये नहीं कह पाई थी। तो आपको वेट करना पड़ रहा है, मुझे भी इस बात का दुख हो रहा है कि आपको वेट करना पड़ा। लेकिन मैं दवाई ले आऊँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि डॉक्टर आमीन ने क्या बताया है विवेक जी के लिए। तो पहले मैं इनको केला खिला दूँ, क्योंकि ये भी बेचारे दोपहर नाक से ही इनको दाल दे दी थी मेरे भाई ने। मैंने इस वजह से अपना भाई रोक रखा है और भाई के साथ ही जाऊंगी मैं दवाई लेने के लिए। तो मेरे भाई से भी नहीं, मुँह से खिलाना नहीं आता है इनको, ये फंदा लगा देता है, तो मुझे खिलाना पड़ रहा है। मैं खिलाती हूँ इनको केले। ये देखो, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है, मुझे विवेक जी की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और वहाँ पर जाकर मुझे फ़ीवर इसलिए आ गया है क्योंकि शरीर में जान तो है नहीं और पूरा दिन भागा दौड़ में रह गई। खाया भी नहीं था जल्दी जल्दी में कुछ, तो उसकी कमज़ोरी अब दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे करना पड़ेगा, मुझे अपने लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। शरीर इतना डाउन हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी उम्र 100 साल से ऊपर हो गई हो। तो पहले मैं खुद खिलाती हूँ इनको केले, फिर उसके बाद मार्केट जाऊँगी दवाई लेने के लिए। देखो मैं इनको केले खिला रही हूँ, आप देख सकते हो। केले खिला कर ही जाऊँगी मैं भी दवाई लेने। फिर मुझे इनकी टेंशन तो नहीं होगी आ करो कि वो भूखे लेटे हुए हैं विवेक जी, ये टेंशन तो नहीं रहेगी अब मैं इनको केले खिला जाऊँगी तो। सुबह से बेचारे ऐसे ही लेटे हुए हैं, नाक से जा रहा है सब कुछ। मैं देना नहीं चाहती हूँ नाक से, मैं चाहती हूँ कि सारा इनको मुँह से ही लगे, ये बस नली निकल जाए। तो मैं मार्केट होकर आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप सबको बताऊँगी। आप सब भी खुश हो जाओगे कि डॉक्टर आमीन ने क्या बताया है। जी मैंने नहला के बाहर लेटा दी। अब मेरी तबीयत में थोड़ा आराम है, क्योंकि मैंने डोलो खा ली थी, रखी थी, और गांव में दवाई भी ले ली थी। लेकिन मैं दवाई मार्केट से ही लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से ही आराम होता है। तो ये देखो विवेक जी मैंने बाहर लेटा दिए हैं। अब मैं दवाई लेकर आती हूँ। आराम तो है, लेकिन कभी रात को फिर से फ़ीवर आ जाए, इस वजह से मैं दवाई लेने जा रही हूँ। तो हो गया रेडी स्कूटी पे मेरा भाई, मैंने रोक लिया था, तो इसी के साथ जाऊँगी मार्केट। और अब मैं चलती हूँ मार्केट। बस दवाई लेकर नहीं है, और कोई काम नहीं है मेरा ऐसा। और विवेक जी को देखती हूँ, कोई हल्की से हल्की शर्ट मिल जाए तो शर्ट लेके आऊँगी। फाइनली मैं दवाई ले आई हूँ और अब मेरी तबीयत भी ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये मैं दवाइयाँ लेके आ गई हूँ और मैंने खा भी ली है। अब तबीयत मेरी ठीक है। फिर से मैं माफ़ी चाहती हूँ दिल से कि मैंने आपको वेट करवाया और मैंने आपको डॉक्टर के बारे में नहीं बताई है। मैं इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि मैं इतनी थक गई थी कि मुझसे उठा भी नहीं गया। 11:30 बजे के आसपास तो मैं आई हूँ कल। फिर आकर विवेक जी का सहारा किया और फिर मुझे फ़ीवर आ गया, मुझसे उठा ही नहीं गया। मैं आगे को वीडियो नहीं बना पाई थी। जो वीडियो मेरी हॉस्पिटल की थी वही मैंने एडिट करके अपलोड कर दी थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, डॉक्टर ने काफ़ी वेट करवाया, बहुत लेट आए थे, वो कहीं बाहर चले गए थे। लेकिन मुझे उनसे मिल के ही आना था, चाहे कितनी ही रात हो जाए। मैंने भैया से बोल दिया था कि मैं मिल के ही जाऊँगी, चाहे मुझे आज बरेली के स्टेशन पर ही सोना पड़े। तो उन्होंने पहले तो विवेक जी के सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और उन्होंने देखते ही ये बता दिया कि विवेक के सर में बहुत ज़्यादा पानी हो रखा है और संट भी डला हुआ है। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ संट डला हुआ है और पानी भी ज़्यादा है। तो फिर वो बोले कि पानी कम करने की दवाई चलेगी और इसकी हड्डी कहाँ पे है। मैंने डॉक्टर से बोला कि सर इनकी हड्डी तो टूट गई थी,
टूट के उसका चूरा हो गया था। तो डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि जब भी इसके सर में आप हड्डी डलवाओगे विवेक के, तो प्लेट बनकर ही डलेगी। तो डॉक्टर आमिर ने बोला कि हाँ, इसमें प्लेट डलेगी और इसका ऑपरेशन होगा सर का। फिर उन्होंने ये भी बोला है साथ में कि पहले मुझे पेशेंट को दिखा दो, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो मैं सर के साथ वीडियो बनाना चाहती थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो वीडियो बनवा देंगे, क्योंकि वो इंस्टा पर भी हैं और यूट्यूब पर भी हैं, वरना डॉक्टर नहीं बनवाते हैं। लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी भी डॉक्टर के पास गई हूँ विवेक जी के डॉक्यूमेंट्स लेकर, रिपोर्टें, मैं वहाँ जाकर ऐसे करके कांपने लगती हूँ और रोने लगती हूँ। अंदर ही अंदर मुझे रोना आता है, ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर ये ना कह दे कि विवेक ठीक नहीं होगा। तो मुझे डॉक्टर का चेहरा देखते ही इतना रोना आया कि पहले मैं बहुत टाइम तक रोई। डॉक्टर आमिर जितने मैंने वीडियो में देखे थे उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब मैं उनके सामने जाके रोने लगी तो उन्होंने बोला रो मत, पहले अपनी प्रॉब्लम को बताओ तब रोना। तो मैं कह रही सर, प्रॉब्लम बताने से पहले मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपकी तरफ से ना आ जाए। मैं 2 साल से परेशान हो गई हूँ और हार के आपके पास आई हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी इंस्टा फैमिली ने आपके बारे में बताया था, तभी मैं आपके पास आ पाई हूँ, वरना मैं आपको नहीं जानती थी। मैंने उनसे ये बोला तो वो बोलने लगे अच्छा अच्छा आप कहाँ से आए हो। मैंने बता दिया कि मैं 250 किलोमीटर दूर से आई हूँ और अकेली आई हूँ, मेरे पति की हालत है ये, इस कंडीशन में है विवेक। तो उन्होंने सब कुछ पहले रिपोर्टें देखी, फिर मैंने उनको वीडियो दिखाई विवेक जी की, खाते हुए, इशारे करते हुए, सारे इम्प्रूवमेंट दिखाए। इम्प्रूवमेंट दिखाने के बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि सर प्लीज़ मुझे इतना बता दो कि ये थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं बस इतना चाहती हूँ कि विवेक जी खाट पर बैठकर मुझसे बातें कर लें। मैं ज़िंदगी भर उनका टॉयलेट, लैट्रिन सब कुछ बेड पे करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे बातें कर लें, अपने मन की कह दें। मैंने बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर से बताया है कि सर मैं इतना चाहती हूँ कि बस मुझसे बातें करें और मुझे पहले की तरह बैठे बैठे ही प्यार करें। तो डॉक्टर बोले कि बिल्कुल ठीक होगा आपका विवेक, और उन्होंने ये भी बोला है कि ये सारी बातों को समझ रहा है, बस इसका बोलना और बैठना नहीं है। तो मैंने उनसे बोला सर जिस डॉक्टर से विवेक का इलाज चल रहा है वो डॉक्टर तो ये बोलता है कि ये कभी ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर ने तुरंत मुझे जवाब दिया कि ठीक क्यों नहीं होगा, ठीक तो है ये, ठीक तो है। जब ये सारी बातों को समझ रहा है तो इसका दिमाग काम कर रहा है, लेकिन इसका दिमाग ज़्यादा काम इसलिए नहीं कर रहा है कि इसके सर में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, और पानी हो जाता है तो उसका सर भारी हो जाता है, सर भारी हो जाता है तो ये काम नहीं करता है। तो उन्होंने बोला कि सर में से पानी कम करने का इलाज किया जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। ऐसे पेशेंट 1 से 5 साल तक का टाइम लेते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है विवेक, इसको चोट बहुत ज़्यादा है, ऐसे उन्होंने बोला है। और मैं सोमवार को विवेक जी को लेके जाऊंगी, फिर उसके बाद पक्का क्लियर होगा कि डॉक्टर क्या बताएंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने रिपोर्टें देखी हैं और जब वो विवेक जी को देखेंगे, इनकी इम्प्रूवमेंट को देखेंगे, तो हो सकता कि कुछ और भी अच्छा बताएं। तो लेकिन वहाँ पे जाकर उम्मीद जागी है। मैं घर से ये कह के गई थी मन ही मन कि हे श्याम बाबा, हे मेरी माता रानी, मैं आपको सबसे ज़्यादा मानती हूँ, मैं निराश होके ना हूँ, मुझे डॉक्टर आमिर ज़रूर मिल जाए। और कल वो बैठ भी नहीं रहे थे क्योंकि वो कहीं मीटिंग में गए थे, पता नहीं कि मेरी वजह से ही श्याम बाबा ने उनको भेजा था। तो वो बहुत ज़्यादा लेट आए थे और ज़्यादा पेशेंट भी उन्होंने नहीं देखे थे, थोड़े से देखकर वो चले गए थे। लेकिन उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहले उनसे जूनियर ने सारी रिपोर्टें देखी, उन्होंने भी सेम डॉक्टर आमिर की तरह बोला, उन्होंने भी यही बोला था कि ठीक तो है, ये ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। और डॉक्टर आमिर ने भी यही बोला है कि ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो मुझे टाइम का नहीं है कि टाइम तो चलो मैंने 2 साल काट लिए हैं तो मैं 1-2 साल और काट लूँगी, लेकिन मुझे सब्र तो हो जाए कि हाँ मेरे पति ठीक हो जाएंगे। मैंने इतना दुख को फेस कर रखा है, ये जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ये तो आप 2 महीने से देख रहे हो, जो मैंने रियल वाला फेस किया है ना, जब विवेक की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि रात के 2-2 बजे दौरे पड़ते थे इनको, और इतनी ठंड में कोहरा आता था, एम्बुलेंस को बुलाना रात में और रात में जाना, ठंड का समय था। एक बार इनको दौरे पड़ गए, रात का 1:30 बज रहा था, तो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। रो तो मैं बहुत रही थी क्योंकि ये सारे शरीर को इस तरीके से इनको ऐसे करके टाइट कर लिया था इन्होंने, सब बाहर हो गए थे कमरे से, पापा मम्मी हमारे आस पड़ोस के सभी लोग आ गए थे विवेक जी की। जब हमारे घर पे रोना लगे थे हम लोग ज़ोर ज़ोर से, तो सभी लोग आ गए थे, तो सब बाहर हो गए कमरे से, एक मैं ही अकेली थी
जो मैं अपने पति के साथ थी और मैंने विवेक जी को टाइट करके पकड़ लिया था और उनके यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हाथ लगाए थे छाती पर। तो मुझे वो जब सारे दिन याद आते हैं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा शरीर काँपने लगता है। जो चीज़ आप देख रहे हो 2 महीने से, ये कुछ भी नहीं देख रहे हो। जिस चीज़ को मैंने फेस कर लिया है पीछे 1 साल के अंदर-अंदर, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुखदायक था और आज भी दुखदायक है, क्योंकि आज भी मेरे पति मुझसे बोलते नहीं हैं, अपने सुख-दुख की नहीं कहते हैं। लेकिन हाँ, मैं उन हालातों से तो गुज़र चुकी हूँ जिसमें कि मुझे इतना सुकून भी नहीं मिलता था कि मैं विवेक को एक दिन में 2-2 बार भी हॉस्पिटल लेके गए हैं। रात को कोहरा इतना हो रहा था, हम ठंड में ले गए इनको और वहाँ पे इतनी तकड़ी बारिश पड़ी, एम्बुलेंस भी खराब हो गई बारिश के अंदर। उधर विवेक जी को दौरा पड़ा हुआ था, तब जाकर मैं वहाँ रोने लगी और अपने श्याम बाबा को याद करने लगी। तो फिर पता नहीं कैसे-कैसे करके एम्बुलेंस ठीक हुई, फिर हम इनको लेके गए। तो बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा है। इस 24 साल की लाइफ में इतना कुछ देख लिया है ना मैंने कि भगवान, मैं तो ये चाहती हूँ कि किसी बहन को ना दिखाए। और लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विवेक जी के लिए डॉक्टर आमीर ने अच्छा बताया है। अब देखते हैं कि इनको देखने के बाद वो क्या बताते हैं। लेके तो मैं परसों भी चली जाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं मनोना धाम श्याम बाबा के दर्शन करके आऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैं 2 बार चली गई हूँ, मुझे वहाँ 5 बार पूरा करना है। तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर आमिर के पास जाने से पहले एक बार मनोना धाम चली जाऊँ, फिर उसके बाद जाती हूँ डॉक्टर आमिर सर के पास विवेक जी को लेके। और वो इनका सर का ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे पेशेंट को दिखाओ और उसकी हड्डी डलेगी। तो हड्डी तो डल नहीं सकती, प्लेट बन के डलेगी, क्योंकि इनकी हड्डी का चूरा हो गया था। तो वो इतना बड़ा ऑपरेशन होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन होगा, यहाँ से लेके और सारे यहाँ तक होगा, इतना चौड़ा करके, वो बड़ा करके मतलब। तो आप सब प्रार्थना करना कि अगर ऑपरेशन हो विवेक का तो जल्दी से ये ठीक हो जाएँ, ऑपरेशन के बाद अच्छे से हो जाएँ और आप सबको व्लॉग में दिखाई दें, आप सबको धन्यवाद कहें। तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे भाई-बहन, मेरी माताएँ, मेरे पिता समान बुज़ुर्ग मेरी वीडियो को देखते हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझ पर यूँ ही बनाए रखना है, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मेरी जीवन गाड़ी आगे को बढ़ेगी। आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मुझे थोड़ी हेल्प भी हो पाएगी यूट्यूब से और मैं अपने पति का इलाज भी अच्छे से करवा पाऊँगी और जहाँ-जहाँ आप बता रहे हो वहाँ लेके भी जाऊँगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी पर, अपनी बहन पर ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो मैं एक एक तरीके का पुतला हूँ, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ। मैं अब मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरियाँ मुझे जीने के लिए तरस आगे को कर रही हैं, क्योंकि मेरे पास बच्चा है और मेरा पति है, मेरी फैमिली है। तो मैं भी इसीलिए बस अपनी गाड़ी को आगे को चलाए जा रही हूँ। आपके भरोसे आप मुझे कमेंट लिखकर मुझे हौसला दे देते हो, तो मैं सोचती हूँ कि आप सब मेरे साथ हो तो भगवान को साथ होना होगा। तो प्लीज़ ईश्वर से प्रार्थना करना मेरे लिए और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना यही करती हूँ कि सब अच्छे रहें, किसी के घर में ऐसा दुःख ना आए। धन्यवाद सभी को।